क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 2017 में 2 नंबर का आया हुआ है और इस क्वेश्चन में भी आप बहुत बड़ी गलती करते हो। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, बीच में मत छोड़ना। आपको बढ़ना अपनी गलती जिंदगी भर पता नहीं चलेगी कि इस क्वेश्चन को ही हम गलती क्या करते हैं। आराम से समझना एक एक पॉइंट, ठीक है? आराम से करते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज 6 टाइम द अदर, मतलब एक रूट दूसरे का 6 गुना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे, पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेरिजन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अब कोफिशिएंट लिखेंगे, ए की जगह कितना है p, बी की जगह कितना है -14 और सी की जगह कितना है 8, ठीक है? अब हमें इसमें पता है भाई क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ये पोलिनोमियल भी इस तरह का क्वेश्चन पोलिनोमियल भी पूछ लेगा। कैसे पूछेगा कि जीरोस दे देगा कि 1 zeros इज 6 टाइम द अदर जीरोस, तो पोलिनोमियल का भी क्वेश्चन है, ये घबराओ मत, दोनों में पूछ लेगा। अब हमें पता है कि भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ जीरोस सम या सम ऑफ रूट्स, दोनों एक ही बात है। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है? अब हमें पता है कि इसके 2 रूट्स होंगे, 2 रूट्स क्या होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो वो क्या कह रहा है, एक रूट दूसरे का 6 गुना है, मगर अल्फा को अगर मैं अल्फा ले लूं तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा 6 अल्फा। आई बस हमें ये जरूरी है। अब बस इसको यहां रख दो, क्या कर रहा हूं तो मैं इसको यहां पे रख रहा हूं, तो अल्फा की जगह तो देखो मैंने अल्फा ही रखा, प्लस बीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा 6 अल्फा, ठीक है? और ये किसके इक्वल टू है, माइनस के बी अपॉन है, तो माइनस ब्रैकेट लगाएंगे और बी की जगह कितना लिखा है, माइनस का 14, ये गलती मत करना। अपॉन में ए कितना है, ए कितना है पी, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो यहां से कितना आ जाएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, ठीक है? या मैं ये लिख सकता हूं पी इज इक्वल टू 7 अपॉन 14 अपॉन 7 अल्फा। तो यहां देखो इससे ये कट गया, तो यहां से पी कितना आ गया, पी इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है? या फिर से एक बार फिर से या तो ये लिख लो पी या फिर अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन पी, दोनों एक ही बात है, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे तो पी निकालना है तो मुझे अल्फा हटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ये लगा दिया मैंने, अब मैं प्रोडक्ट लगा रहा हूं, प्रोडक्ट मतलब ये, तो यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा की जगह कितना है, देखो अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह कितना है 6 अल्फा इज इक्वल टू सी, सी कितना है, ये रहा सी कितना है मेरा 8 और ए कितना है, ए है पी, ठीक है? तो यहां से कितना आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। और अल्फा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ये, क्योंकि मुझे तो अल्फा नहीं चाहिए, मुझे तो भाई पी चाहिए, तो अल्फा की जगह मैं क्या रख रहा हूं, यहां पे देखो, तो 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहां से आ जाएगा 6 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी। अब देखो आप क्या गलती करते हो, गलती बता रहा हूं, आप इस स्क्वायर से इस पी को काट देते हो, ये नहीं करना है। क्यों? देखो अभी बताता हूं। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 24 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन पी, ठीक है? मैं बता रहा हूं इसको क्यों नहीं करना, देखो ध्यान से। जब तक मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि ये गलती आप बढ़ना जिंदगी भर आपको पता नहीं चलेगी कि भाई मेरी गलती हो क्या रही है, ठीक है? देखो ध्यान से, तो यहां पर ये मिटा दिया मैंने पूरा, क्योंकि ये मेरा भर चुका है, जगह बची नहीं है स्पेस अच्छे से। तो देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ गया यहाँ से 24p इक्वल टू 8p स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उधर ले जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा 8p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 8p, और यहाँ से क्या बचेगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से p की 2 वैल्यू आएगी, क्या, एक तो 8p इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p इक्वल टू 0, ये p इक्वल टू 0 आ गया, और यहाँ से क्या आएगा p इक्वल टू 3। अब देखो, अब मैंने आपको बताया था ना कि गलती क्या होगी, आपसे यही गलती होगी। आप इसको डायरेक्ट अगर ऐसे काट दोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 24 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, तो आपने इससे ये काट दिया, तो अल्टीमेट कितना आ गया 24 अपॉन 8 इक्वल टू पी, तो मतलब कितना आ गया p इक्वल टू 3,
ये आंसर सही है क्योंकि अल्टीमेट हमारा आंसर 3 आया तो 3 आंसर होगा। लेकिन नहीं, हमें ये दिखाना पड़ेगा कि p कैन नॉट बी 0। क्यों? अगर p को मैं 0 रखूंगा यहाँ पे तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज हमें एग्जाम में लिख के बतानी पड़ेगी, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही यही था एग्जामिनर का कि क्या आपको ये अप्रोच पता है कि नहीं। आप ये गलती कि बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से बोल्ड डेप्थ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छे से समझना और क्वेश्चन को नोट डाउन करना, सॉल्यूशन भी लिखना और जितनी मैंने बात बताई है उसको भी लिखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।